वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी जगह को समझना है तो ज़रूरी है वहाँ का लोकल फूड कौन सा है ये जानना। हम इस एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे कश्मीर का टी कल्चर, एप्पल हार्वेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ड्राई फ्रूट चेस्टनट और कश्मीरी होम विजिट। रफ़ीक, आप तो यहाँ पे मैनेजर हैं चाय। तो पहले तो ये बताइए चाय का मतलब क्या है? चाय लिटरली मींस चाय इज लाइक चाय, टी चाय इज प्लेस, चाय की जगह। और ये कौन से रोड पे है श्रीनगर में? दिस इज ऑन रेजिडेंसी रोड ऑन बंड साइड। देयर इज अ रिवर कॉल्ड जहलिम ऑन जहलिम बंड साइड। सो ये कैफे स्टार्ट हुआ था 5 साल पहले 2016 में विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन between two tea cultures like English and Kashmiri. So we main categories of tea like white tea, oolong tea, black teas. Apart from that, like Kashmiri traditional kahwa, noon chai. We have around 57 varieties of tea we serve here. लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कौन सी वाली चाय पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने तो अभी बहुत बढ़िया चाय पी है, कहवा पिया है। कहवा ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली टूरिस्ट जो होते हैं ना वो कहवा पसंद करते हैं। कहवा हम सर्व करते हैं गुलकंद के साथ सेपरेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सर्व लाइक ट्रेडिशनल हरीसा हियर, इट्स अ मटन डिश इन विंटर्स। And alongside that we serve fusion meals like Uzbek naan, mutton keema, lavasa pizza. And these you see like teas we have. I told you around 57 teas we have. These are those teas. This is oolong tea. This is oolong tea. This is the oolong tea. One of the types of tea. Okay.
और ये जो आप देख रहे हैं these are like traditional pots, these are called samavars, जिनमें हम चाय यहाँ पे बनाते हैं और सर्व करते हैं। ट्रेडिशनली जो होता है वे ऑफ सर्व। तो जो वही पॉट टी मिलती है वो आप इन्हीं में सर्व करते जी, हैं? इन्हीं और जो ये बड़े वाले हैं उनमें? ये दोनों सेम टाइप है, इसमें हम कहवा सर्व करते हैं, इसमें हम नून चाय सर्व करते हैं। ओके। तो बेसिकली इनका कलर अलग अलग होता है, कॉपर का ही। ओके। एंड तो हम लोकल ब्रेड्स यहाँ पे सर्व करते हैं, लाइक मक्के की रोटी, हमारे पास शीरमाल होता है, वो साउथ कश्मीर से आता है। या 2 टाइप की शीरमाल, एक सॉल्टेड एक स्वीट, और कुलचे हम बनाते हैं, स्वीट कुलचे, सॉल्टेड कुलचे। ओके। लोग यहाँ पे मोस्टली लोकल्स आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं। ओके। लाइक 50% हमारा क्लाइंटल है, और लोग आते हैं, चाय पसंद करते हैं, यहाँ का कल्चर। बेसिकली हम शोकेस करना चाहते हैं कि लोग देखें कि कश्मीरी कल्चर क्या है, कश्मीरी टी कल्चर क्या है। तो ये एक इंटेंशन था उनके पीछे इस बनाने में। तो शिरमल वगैरह सब आप यहाँ बनाते हैं? नहीं, 2 तरह की शिरमाल होती है, एक सॉल्टेड होती है, एक स्वीट होती है। सॉल्टेड वो साउथ कश्मीर से दोनों आती है, एक पांपोर से आती है, एक राजपुरा से आती है। ओके। पार्ट ऑफ पुलवामा साइड है, वहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं। कुछ डेजर्ट्स भी हम बनाते हैं, बेकरी भी करते हैं, केक्स वगैरह वो हम करते हैं। ये हमारा सीजनल रहता है, सीजनल मेन्यूज करते हैं, लाइक अच्छा। स्प्रिंग मेन्यू, समर मेन्यू, ऑटम के साथ साथ जो चीज़ें होती है, लाइक ऑटम में क्या क्या फ्रूट यहाँ पे होता है, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उनका हम कोई ना कोई फ्यूजन करके कोई फूड बनाते हैं। दीज आर टॉकिंग अबाउट शिरमाल, दिस इज सॉल्टेड शिरमाल। तो हमारा ये मेन मोटो रहता है कि हम फूड को रिवाइव करते हैं, जो हमारा पुराना फूड होता था। लाइक हमने एक रिसेंटली फूड रिवाइव किया कॉल्ड चडवर, इट्स लाइक मटन पुलाव टाइप ऑफ थिंग। मतलब जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल फूड हैं, हाँ, उनको जो है रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर जो टूरिस्ट हैं और जो लोकल्स हैं उनको जो है आप बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं। मुझे तो आज आपकी चाय बहुत ही अच्छी लगी, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप चाय बेचते भी हैं? हाँ, कुछ चाय हम बेचते हैं जो हमारे मेन्यू में है, जो हमारे पास स्टॉक रहता है वो हम बेचते हैं। हम सुबह खोलते हैं 9 बजे, शाम के 9 बजे तक। अच्छा, 9 to 9 हमारा रहता है डेली। और क्लाइंटल यूजुअली लोकल्स आते हैं, मतलब 50% हमारा क्लाइंटल है, और टूरिस्ट भी आते हैं, और वो इस तरह के देखते हैं गूगल्स पे, नेट पे ये जगह, तो आते हैं, वो भी लाइक करते हैं। मोस्टली टूरिस्ट बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस तरह की चीज़, क्योंकि उनको कहीं नहीं देखने को मिलता है कि समावार में आप चाय पोर कर रहे हैं। एक तरीके का उनको कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पर। वेरी नाइस। ये तो था कश्मीर का टी कल्चर। अब हम जा रहे हैं सेबों के बाग, जहाँ तैयारी हो रही है सेबों की पैकिंग की। ये सारा डिलीशियस है। ये पूरा डिलीशियस है, और यहाँ पे पूरा डिलीशियस ही दिख रहा है। आज डिलीशियस का ये पूरा डिलीशियस है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? ये जो ना डिलीशियस, ये डिलीशियस इस टाइप का, ये जो रंग है इसका, सबसे पहले तो लाल होता है इसका रंग। ओके। दूसरा ये आगे से थोड़ा सा वो पतला टाइप होता है, पीछे मोटा होता है। ओके। जो ये गोल्डन होता है वो गोल्ड टाइप का होता है। ओके। और महाराजा जो है वो इससे बड़ा साइज का होता है, और बिल्कुल एकदम लाल कलर का होता है। वो खट्टा खट्टा होता है, ये मीठा होता है। ये पुराना तकरीबन 30 साल से पुराना है। ओके। तो कितने यहाँ पे पेड़ लगे होंगे? इतने तकरीबन 100 पेड़ लगे हुए।
इस बाग में। और कौन कौन सी वैरायटी लगी हुई है? इसमें कलो डिलीशियस ओके, और इसमें डिलीशियस हम्म, अमेरिकन। ओके, अमेरिकन हाँ अमेरिकन, और गोल्डन भी। गोल्डन भी। हाँ, हाँ, एक पेड़ को तकरीबन 30-40 10 पेटी से 40 पेटी तक। ओके। और इसको कहाँ भेज रहे हैं अभी आप? हम भेजते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। और ये कितने दिनों तक काम चला रहता है? ये चलेगा 3 महीने के लिए। ओके, तो ये सीजन स्टार्ट होता है सितंबर एंड में। हाँ, और अब ये रहेगा नवंबर तक। नवंबर तक रहेगा। तो नवंबर तक सारे पेड़ के ऊपर से सेब उतर जाएंगे। सेब उतर जाएगी, फिर पैकिंग हो जाएगी। तकरीबन 500 से 1100 तक हम देते हैं। 1000 की भी, 500 के भी, 600 के भी। ओके, उसका क्वालिटी के ऊपर है। क्वालिटी के ऊपर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो 1000 की। 1100 की। तो 1000 में कितने होते हैं? इसमें होता है 105 दाना। मैंने भी गोल्डन ही लिया है हाँ, और दूसरा वाला भी लिया है, लेकिन गोल्डन अच्छा है। गोल्डन बहुत हमको बढ़िया, फेवरेट बहुत होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा। सब लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अब हम जानेंगे एक इंटरेस्टिंग ड्राई फ्रूट चेस्टनट के बारे में। ये देखो, ये किस चीज़ का पेड़ है? जी मैडम जी, ये चेस्टनट का पेड़ है। ये चेस्टनट एक सिंगाड़ा होता है, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ चेस्टनट का। और ये कांटेदार जो है, इसमें से हम सिंगाड़ा निकालते हैं, जिसको हम पका कर खाते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। कैसे पका के खाते हैं? मैंने तो इसको भूनते हुए देखा। भूनते हुए, वही। हाँ। वो भून कर हम इसको खाते हैं। तो उसके फायदे क्या हैं? फायदे ये तो थोड़ा सा गर्म भी होता है और हड्डियों में ये ताकत भी देता है। और चेस्टनट का जो महीना है, आपको पता है, अक्टूबर का महीना है, इस टाइम चल रहा है। अक्टूबर में चेस्टनट का जो उतरने का टाइम होता है। अच्छा, तो उतारते कैसे हैं इसको? इसको हम ऊपर पेड़ पर चढ़कर लाठी से उतारते हैं। जब ये नीचे गिरते हैं तो कोई खुद भी निकल जाता है इसमें से, तो किसी को हम निकालने पड़ते हैं यहाँ पर। तो इसके जो चेस्टनट के पेड़ हैं, ये कश्मीर में कौन सी जगह लगे हैं? कश्मीर में आप तो यहाँ पर भी 2-4 चेस्टनट के पेड़ आपने देखे हैं मैडम जी। और दूसरे यहाँ पर चश्मशाही में इसका बहुत बड़ा खेती है। शालीमार गार्डन। एक सिंगड़ा होता है जो डल में होता है, अच्छा। वो होता है कांटे वाला। दूसरा ये है दूसरा। इसको इसके अंदर से इसको खोल के अंदर से गोल गोल निकलता है, रेड कलर का है। हाँ। वही खोल के भून के हम खाते हैं। ये दो काम आते हैं। एक तो ये सेहत के लिए अच्छा है, दूसरा ये यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में ये गर्मी के काम देता है। हम चेस्टनट का अंदर से ऐसा निकलता है, ब्राउन कलर का है ये, लेकिन ये पतला है। ये पतला है। हाँ, ये गिरेंगे क्योंकि इसके कांटे बहुत खतरनाक कांटे हैं। इसको हम या तो वो ग्लोव्स लगा के, वो दूसरे किस्म का ग्लोव्स होता है, मोटा ग्लोव्स। हाँ, उससे निकालते हैं। हाथ ऐसे नहीं, अगर हाथ में जाएगा ना ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है कहाँ गया, कहाँ घुस गया। पतला। हाँ, फिर हम गरम तेल लगाते हैं। अगर घुस भी गया किसी जगह, गरम तेल लगाते हैं हाथों में, वो वहाँ पे थोड़ा सा रस जैसा निकलता है तो खुद निकलता है। ये जो है इस तरह से पेड़ों से उतरता है। फिर हम इसको, ये अभी फटा हुआ तैयार हो गया है, मानो तैयार। अब हम इसको ऐसे करके ग्लोव्स लगा के, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। हाँ। ऐसे करके फिर ऐसे निकालते हैं। ओके, और फिर इसको जो है हम आग के ऊपर भूनते हैं। हाँ। ये भी काम आता है। ये किस काम आता है? ये हमको आता है कोयला बनाने के काम। अच्छा। हम सर्दी में इसको कोयला बनाते हैं और कंगड़ियों में लगाते हैं। ओके। कश्मीरी कंगड़ी होता है ना, वो फरन के हाँ, मालूम नीचे, है। उसी के नीचे। ये मतलब भुन गया है।
ऊपर से ये जो छिलका है वो उतारते हैं और उतारने के बाद फिर इसमें डालते हैं। फिर दिखा और रेडी हो जाता है खाने के लिए। हाँ, दिखाओ खाने के लिए। सेहत के लिए अच्छा है, शुगर के लिए। ये शुगर का दवा है और कमर दर्द का दवा है। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया है। ये 100 रुपये का 100 ग्राम। 100 ग्राम। जी हाँ, तो ये महंगा होता है। इसका सीजन 20 सितंबर का होता है। 20 सितंबर से 20 सितंबर 1 नवंबर तक। बस। बस। हम इनवाइटेड हैं अपने कश्मीरी फ्रेंड के यहाँ। जैसे कश्मीर सुंदर है वैसे ही यहाँ के लोग और उनके घर। आनंद लेते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी का। Ma'am, ये ना actually this is a one whole one कुरान का chapter of an Quran. ये सूरह यासीन है, एक चैप्टर है कुरान में। कराकुली, इसके डिफरेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? कराकुली। अच्छा, किससे बनती है? ये बनती है गोट स्किन से। द शीप, द न्यू बॉर्न जो बेबी शीप्स होते हैं उनकी स्किन से बनती है। सो दिस फॉर अस इज लाइक इट्स माय हस्बैंड्स फादर, दिस इज एंसेस्ट्रल सॉर्ट ऑफ। ये मेरे फादर इन लॉ की है, शायद उनको अपने फादर से मिली थी। सो दिस इज लाइक वेरी ओल्ड वन। यूजुअली दूल्हे को भी पहनाते हैं। फर्स्ट द दूल्हा लाइक गोज विद द टर्बन ऑन हिज हेड। सो आफ्टर लंच टर्बन उतार के उसको कराकुली पहनाया जाता है। कराकुली। दिस इज नाइस। This is our living room. It's called hammam. This room becomes hot in the winters because we burn the wood. So the floor of this room is made up of the stone. See if you can see here. This is made up of special stones which becomes heated up. So whole and this is hollow inside. Okay. The room is hollow inside. So इसको हम hammam बोलते हैं। और ये विंटर में जो है हॉट हो जाता है, मतलब वार्म एकदम रहता है, गर्म। हाँ, पूरा रूम हॉट होता है। मतलब इट्स नेचुरली हॉट। वी बाय द वुड फॉर द विंटर अराउंड 10, 20, समटाइम्स 30। एक दिन में कितना लग जाता है? एक दिन में वी पुट अराउंड बिग 5 to 6 logs। अच्छा। तो जब पीक विंटर्स होते हैं, बहुत ही माइनस होता है, तब 2 बार जलाना पड़ता है। अदरवाइज लाइक नो। तो ये पीरियड आपका शुरू हो जाता है नवंबर टू फेब मार्च। हमाम फ्रॉम लाइक 15 नवंबर ऑनवर्ड्स। ओके। तो तब 15 नवंबर ऑनवर्ड्स हम करते हैं, दिन में एक बार जलाते हैं वुड। तो 24 आवर्स गर्म रहता है। तो पूरे घर में यही रूम जो है वो फिर हमारा विंटर वाला, फिर खाना भी यही, खाना भी सब यही, बच्चों का सोना भी यही। ये हमाम का सिस्टम है। यहाँ पर हम वुड लॉग्स जलाते हैं। ओके। And it becomes hot. Yeah, this is whole room is hollow inside. If you can go deep inside, it's dark and बहुत, but ये पूरा hollow होता है अंदर तक। अच्छा। पूरा फ्लोर hollow होता है। Almost 2 फुट का होता है, 3 फुट का, लेकिन पूरा रूम hollow है। और फिर इसको जो है इसको बंद हाँ, इसको बंद कर देते हैं। नून चाय कब पीते हैं? Noon chai we usually take for breakfast and at 4 o'clock. So most of people like morning noon chai, and there are special bakers which we get the roti baked. हाँ, वो लवासा and roti. वो नान जैसी होती है, हमने कल तंदूर देखी। वाली रोटी। So that is a typical breakfast of Kashmiris. Noon और ये chai. चाय जो है आपकी कहवा कहवा usually is a shagun wali chai. Kahwa is like whenever there is a good thing happening in the family, we make kahwa. So and suppose God forbid there is a bad thing in family like death and all, so kahwa is not served. ओके। Only noon chai is served. So पूरे हमारे 4 दिन का रहता है मॉर्निंग, तो चारों दिन सिर्फ नून चाय चलती रहती है, and one time lunch or dinner. And the kahwa is like शादी, शगुन, everything like good auspicious things. So kahwa is there. तो जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप कौन सी चाय पीते हैं? हम नून चाय पीते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टिपिकल कश्मीरी वी टेक नून चाय। नून चाय का वो काढ़ा
बनाना पड़ता है या वी मेक इट बिकॉज दैट हैज टू बी ब्रूड फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब कि हर ओकेजन के लिए आपकी चाय है, हर occasion हर के लिए सीजन के लिए चाय, हर टाइम के लिए अलग चाय। अलग चाय। काश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी मानी हुई है। खाना तो खिलाया, साथ में बहुत ही प्यार से कश्मीरी फूड भी पैक करके दिया। वाकई ही कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं। घंटों बैठकर निहार सकते हैं इसकी वादियाँ और हंसते हुए फूल। यकीन ना हो तो आए इस जन्नत को देखने।